हाँ, मैं यही बात आप लोगों से करना चाहा था कि एक बैक्टीरिया है, वो फिर कन्वर्ट हो रहा है बैक्टीरिया में, ठीक है? ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है। मेरा था स्पीशीज़ चेंज कर दे, स्पीशीज़ चेंज नहीं कर रहा, ओके जी। आपने कहा नहीं, ये बेसिकली कल्चर जब हम करते हैं, हम उसको देखते हैं बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो कॉलोनीज़ बनाता है, बिल्कुल कॉलोनीज़ बनाता है, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, अगर ये बैक्टीरिया इतनी दफ़ा चेंज होने के बाद किसी और स्पीशीज़ में नहीं जा रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा नहीं बन रहा या कुछ और नहीं बन रहा, देन इट्स मीन इसका जो एवोल्यूशन है वो स्टॉप हुआ है या इसके भी होमो सेपियंस होमो टेपियंस 80 लाख साल पहले मर चुके हैं। ठीक है, ओके, हम मान रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं कि होमो सेपियंस 80 लाख साल पहले इंसान के मर गए थे। अच्छा, इसके ऊपर अब ये हमारा टॉपिक इसमें मेरा ये था कि ये अपनी शक्ल तो चेंज करता है, लेकिन स्पीशीज चेंज नहीं करता। बैक्टीरिया रहता है। इसी तरीके से आप जरा गौर कीजिए कि जितनी भी एवोल्यूशन की थ्योरी है वो इंसान बंदर के इर्द गिर्द घूमती है। 2 बिलियन जो है ना स्पीसीज हैं अर्थ पे, समंदर और खुशकी को मिला के, ठीक है ना? वो किसी और के पीछे नहीं जाएगी। जब हड्डी मिलती है उसको बंदर की मिलती है, वो भी 20% 30% ये 3D प्रिंटर से बना के इंसान बनाते हैं, ठीक है ना? आपकी थ्योरी के मुताबिक, ठीक है? इसके अलावा ना ज़्राफ़े की मिलती है उनको, ना हाथी की मिलती है, ना उसकी मिलती है कि हाथी कैसे इवॉल्व हुआ, पहले ये था, ये था, उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ़ इंसान बंदर, इंसान बंदर, इंसान बंदर। आपकी थ्योरी रहती है इंसान बंदर के ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा आपकी थ्योरी की जो डायरेक्ट टकराती है जब जाके आपके साइंस के असूलों से, साइंस के लॉ से, मेरा कहने का मतलब लॉ, क्योंकि आपकी थ्योरी है वो लॉ है। वो लॉ चेंज नहीं होते। आपकी थ्योरी में इतना दम सम है, तो लॉ तो चेंज करें ना। वंस टाइम लिख दें कि वंस टाइम इट्स हैपन, एक दफ़ा हो चुका है, अब नहीं होगा। ये कहीं नहीं है। ये थ्योरी आपकी यहाँ तक ही रहती है। किताबें तो फुल भरी हुई हैं। मैं अभी इंसाइक्लोपीडिया खोल लूँ इसका एवोल्यूशन का तो बहुत बड़ा निकलता है, ये पढ़ना भी इसको महाल है। ठीक है, हम लोग यही आपसे बात करते हैं कि आप लोगों की एवोल्यूशन की थ्योरी रुकी हुई है। आप लोग इसको कहते हैं कि जारी है। एवोल्यूशन एक दफा हुआ, देन स्टॉप। कोई चीता इस वक्त बिल्ली नहीं बन रहा, कोई बिल्ली चीता नहीं बन रही, ठीक है? स्पीसीज चेंज है, नहीं बन रही। हाँ, वो पहले बन गई, उनके जो थे इंसेस्टर वो मर गए हैं। सबके सबके मरे हुए हैं, इंसानों के नहीं, सबके मरे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं नजर आता कि जिसके नजर आ रहे हो कि बिल्ली आधी चीती तो आधा शेर हो, तो कोई नजर नहीं आता। इवन के इंसेक्ट्स में नजर नहीं आता। कोई मक्खी तितली बनती हुई नजर नहीं आती हमें। हाँ, निकालेंगे आप यहीं से, लेकर आप जब एवोल्यूशन का ट्री चलाएंगे ना, आप ट्री जब उठाएंगे यहीं से निकालेंगे आप। ये मक्खी थी, फिर ये था, फिर ये था, ये था, क्योंकि इसमें जेनेटिक चेंज हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। आप लोग निकालेंगे, लेकिन अभी वो रुका हुआ है, वो सिनेरियो रुका हुआ है, वो वहां पे कोई नहीं मक्खी बन रही। क्योंकि मेरी लाइफ में तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ मक्खियां पैदा हो चुकी होंगी। 15 दिन का उनका लाइफ स्पैन है। मेरी एज इस वक्त 45 है। इतनी मक्खियां बनने के बावजूद कोई मुझे मक्खी तितली बनती नजर नहीं आ रही। ओके, ठीक है, नहीं होता क्योंकि ये एवोल्यूशन की ये थ्योरी नहीं है, ये उसका लॉ नहीं है एवोल्यूशन का आपका। मेरा कहने का मकसद और मतलब आपके साथ यही है कि आप लोग इसको डिफाइन करें कि क्यों बिल्ली शेर नहीं बन रही। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना? आप लोग कहेंगे कि ये जो है वो एवोल्यूशन का लॉ नहीं है, लेकिन कोई साइंटिफिक रीजन तो, क्यों इंसान अब जो है आगे नहीं जा रहा, क्यों वो वहीं पे रुका? अच्छा जी, एक तो आपने पता नहीं कहाँ से नंबर बता दिया कि कितनी डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज हैं, बिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं। तो इस वक्त जो नंबर ऑफ एक्सटेंट एस्टिमेटेड स्पीशीज है वो जो तकरीबन 2 मिलियन है, और दूसरी बात ये कि जो जो एस्टिमेट किया जाता है वो तकरीबन 8 मिलियन तक है, तो बिलियन तो है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जरा थोड़ा अपने आप को फैक्ट चेक कर लें। आपने कहा कि जी मक्खी के अंदर भी स्पीशिएशन नहीं है। तो फनी बात यह है कि मक्खी के ऊपर ही तो सबसे ज्यादा स्पीशिएशन के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं लैब में। इंटरेस्टिंग बात के सबसे ज्यादा लैब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। मोमो, अगर आप वो खोल सके या मैं ही करूं? स्पीशिएशन ऑफ ड्रोसोफिला की हाँ, मैं ही शेयर करूं। सर मेरी जिंदगी में कोई मक्खी नहीं बनी ना तितली। आपको तो पता नहीं है ना कि स्पीशिएशन का मतलब क्या है। स्पीशिएशन का मतलब बुनियादी तौर पर ये है कि ऐसे ग्रुप्स में इवॉल्व हो जाएं जो आपस में दोबारा से मेट नहीं कर सकते, ठीक है, और दोबारा से
वो इस वजह से वो डाइवर्ज करते हैं। स्पीशिएशन को समझें, स्पीशिएशन का माना क्या है? स्पीशिएशन का माना ये है कि एक लिनिएज है, वो अगर एक लिनिएज से स्टार्ट होकर ऐसी लिनिएजेस मोमो, में ये मेरी तो वालदा नहीं है, ये तो मोमो, ऐसी ये काइंडली चेंज करें मेरा, ये लूसी लगा दी है मुझ पे। मेरी आपने वालदा नहीं मोहतरमा लगाई। नहीं है, नहीं मेरी वालदा मोहतरमा नहीं है, मैं नहीं मानता भाई डार्मन को। आपको मैं आप रिस्पेक्ट आपको करें। किसने लगाई है? आपके अभी कुछ आपको भी नजर नहीं नहीं आ हुआ। रही? आपको नहीं नजर नहीं, नहीं आ रही? ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट लगा के आई हैं अपने डीपी पे। अच्छा आपसे चले, क्या ताल्लुक इसका? हाँ, मेरा जो है ना मोहम्मद कमर सईद के नाम से है। मैं एक्चुअली मेरा यहाँ पे मोबाइल पे हूँ, मुझे वो छोटा नजर आ रहा है। चले नहीं ठीक नहीं, है। ये तो चले चले हमारे नॉन हाँ, कन्फॉर्मिस्ट है। ऐसा है अच्छा होगा कि मुझे नाम पढ़े नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ मुझे। है ना, तो उन्होंने कर लिया, ही प्राउड ऑफ आप हर। ये सब्सटेंशियल बहुत एक हाँ, मैं इस इम्पोर्टेंट जगह पे बात था ना बता रहे हैं। तभी। लग रहा है कि आप कितने सीरियस हैं। नॉन लग रहा है कन्फर्मिस्ट, चले आपने आप मेरी कोई बात मानी। आप लग रहा है कि इतना सीरियस है कि उन्होंने इन डेप्थ जाकर आपको रिसर्च आर्टिकल्स अपने खुलूस से अरबेन तरीके से बात कर रहे हैं, और आपको सर, क्या चुल लग मैं रही है कि मोबाइल पे मैंने हूँ, क्या इस वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा। मोबाइल की स्क्रीन आप मुझे छोटी होती आप ऐसा है, करें बस ना, इस वजह से। ऐसा करें, और सुनो क्या कह रहे हैं। ऐसा करें ना, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए आपके हर सवाल का जवाब है। ये स्ट्रीम रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? अभी तो लाइव है। जब ये खत्म हो जाएगी तो आप जो एक बड़ी वाइड स्क्रीन के ऊपर जाकर किसी फ्लैट स्क्रीन टीवी के ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जी ये आपके ऊपर नहीं है, ठीक है जी? तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी आप मोबाइल के ऊपर हैं, इस वक्त आपकी मोबाइल वाली मजबूरी अपनी जगह पर, लेकिन आप बाद में जाकर बड़े टीवी पर देखिएगा, ठीक है जी? और बाकी लोगों को भी दिखाइएगा। कमिंग बैक, पॉइंट ये है कि जो स्पीशिएशन को समझें कि वो क्या चीज है। स्पीशिएशन से मुराद ये है कि एक लिनियज चली है जो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, मगर वो उसके बाद डाइवर्ज कर गई है इनटू मल्टीपल ग्रुप्स जो अब आपस में मेट नहीं कर सकते। या तो वो किसी बिहेवियर की चेंज की वजह से मेट नहीं कर सकते, या अगर वो मेट करेंगे तो उनके अंदर बाहमी दोबारा से आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं होगी। ये स्पीशिएशन है, ये डाइवर्जेंस डेमोन्स्ट्रेट कर देती है। और ये सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट स्पीशिएशन की डाइवर्जेंस जो डेमोन्स्ट्रेट हुई है, आपकी जिंदगी में तो ऐसा नहीं हुआ होगा, इस वजह से कि आपने तो कभी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा आपने क्या कहते हैं, समझना है कि जो लोग इन चीजों को स्टडी करते हैं वो किन क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। अच्छा जी, अब हम आपको दिखा भी देते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ताकि ये मामला तो साइड पर हो। मक्खी वाला मामला तो आपने बहुत ही जबरदस्त बात की, क्योंकि वो तो मॉडल ऑर्गेनिज्म है मक्खी, ड्रोसोफिला, जो स्पीशिएशन को पढ़ने के लिए। बात तो उससे आगे निकल गई हुई है, मक्खियों से आगे निकल गई हुई है, लेकिन चूंकि आपने मक्खियों की बात की तो मेरे ख्याल से इट इज ओनली अप्रोप्रिएट कि आपको मक्खियों वाला पेपर दिखा दिया जाए, चाहे आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि आप क्यूरियस माइंड है आपका, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस स्ट्रीम के बाद सही मानों में इन चीजों को पढ़ने की जो है एफर्ट ना करें। तो मैं अब आपको मेरे ख्याल में मुझे समझ आ गई है। आप अगर मुझे मेरे से शेयर करें तो मैं फिर ला सकती हूँ। ओके, दैट Try वुड it. बी अ बिग फेवर एक्चुअली। Sure, I will do it. अगर आप ओके, जैसे पहले आपने मुझे भेजा था उसी तरह भेज दें, मैं आप ले आऊंगी। थैंक यू बिकॉज आई थिंक अगर ऐसे होगा तो फिर मेरे लिए आसानी होगी। जी, कर लें। बहुत से पेपर हैं। स्पीसिएशन तो ड्रोसोफिला तो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, उसके आपको बहुतात मिलेगी। हाँ, ये तो जो एक 50 इयर्स वाला जो एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि 50 साला जो एक्सपेरिमेंट थे, उनकी समरी और उनका निचोड़ था। कोई एक आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। जो 50 साला एक्सपेरिमेंट 50 सालों तक होते रहे, उनका ये जो है निचोड़ है। मैं पेश कर रहा हूँ ये चीज ताकि रिकॉर्ड के लिए तो बात एक आ छोटी जाए सी अर्ज सामने। थी, जी एक छोटी सी अर्ज थी। अगर करेक्ट करेक्ट। 5 मिनट ले लें, आप 5 मिनट बात कर लें, फिर 5 मिनट मैं बात कर लेता नहीं, हूँ, लेकिन इससे ये होगा कि आपके ठीक है। सवालात पे एक एक करके आ रहा हूँ। बंदर वाला सवाल का भी हाँ, जवाब देने, मैंने आपके सारे वो नोट किए हुए। आप खुद कह रहे वो थे ठीक है, कि ये नोट वो करने मैं सवालात। एक एक करके हम लोग कर लें तो वो बेहतर नहीं, होगा। आपने सारे एक एक इकट्ठे करके चलें, चले आपने सारे एक इकट्ठे एक चलें। करके आपने एक एक करके सवाल तो नहीं मैं फिर पूछा कॉपी ना। पेंसिल लेकर लिखना शुरू कर दूं। रुकिएगा, मैं कॉपी पेंसिल लेकर लिखना शुरू कर दूं, ठीक होगा। आप बिल्कुल लिखें जिस तरीके से आपने मुझे हुक्म किया कि ये नोट कर लें सवालात, मैंने नोट कर लिए। अब मैं उनके जवाब दे रहा हूं, अब आप भी नोट कर लें, ठीक है? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल ना हमें अभी तक जो ये हमारे कमर साहब आए हैं ना, इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है, इसको मेरे ख्याल से थोड़ा रिकैप कर लें। अभी तक हुआ क्या है? सबसे पहले ये आए,
उन्होंने कहा कि जी बैक्टीरिया अमीबा में नहीं बनता, ठीक है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई अमीबा तो एक यूकैरियोट है, वो प्रोकैरियोट है, लेकिन हमने उसको, और अमीबा तो फिर यूनिसेलुलर का यूनिसेलुलर है, हमने आपको सबसे बड़ी चीज ये दिखा दी कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलैरिटी की तरफ एवोल्यूशन हो जाती है। कब? जब प्रेडेशन प्रेशर हो जाता है, ठीक है जी। ये बात साइड पे हो गई, ये बात खत्म हो गई। दूसरी बात इन्होंने आकर कहीं से फिगर बयान किया कि पता नहीं बिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं। जो बेस्ट एस्टिमेट इस वक्त तक जो स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज जो एक्सटेंट जो अब डिस्कवर हो चुकी है, वो तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज है, और एस्टिमेटेड मैक्सिमम 8 मिलियन तक है। तो मुझे नहीं पता कि वो बिलियन का फिगर इनके पास कहां से आ रहा था, वो ऐसे ही क्या कहते हैं था। सर ये समंदर और ये खुशकी को मिला के, समंदर और खुशकी को मिला के, insects सब मिला के, कुछ मिला के, सब कुछ मिलाकर 8 मिलियन से ज्यादा नहीं है। 8 मिलियन से चलो एस्टिमेट नहीं, ये आपका एस्टिमेट गलत, ये वो गलत हमारा हो गया ना। टॉपिक भी नहीं है, 8 वो मिलियन कर लें, ठीक है, वो मुझे तो कोई टॉपिक टेंशन हो जाए ना हो, आपने गलत फैक्ट शेयर किया, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, और ठीक है ना। सर मैं वो 8 वो गलत हो, मिलियन, मैं वो बिलियन काट के 8 मिलियन लिखा हूँ। जो भी है, चलें आपने उसको चलें गलत कोट किया ना। मैं चलूंगा नहीं, मैं इस बात को, आई वांट टू मेक इट श्योर दैट द ऑडियंस हाईलाइट कीजिए इस नोट्स बात को फिर। हाँ, हाई ऑडियंस भी इस बात को नोट कर ले। आप तो नोट करें, बाकी भी नोट करें, ठीक है जी। तो ये बात सब लोग नोट कर लें कि इनका फैक्ट गलत था। आखिरी बात आप ये कह रहे हैं कि जी मक्खी जो है वो इवॉल्व नहीं करती और मक्खी में स्पीशिएशन नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो आपके ऊपर बॉम्ब शेल गिरने वाला है, अगेन मैं आई एम जस्ट जोकिंग विद यू बिकॉज आई थिंक आप हमारे छोटे भाई है, और कि आपके ऊपर जो सबसे बड़ा बॉम्बशेल गिरने वाला वो ये है कि जी मक्खी के ऊपर ही स्पीशिएशन के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये 50 साल एक्सपेरिमेंट की रुदाद है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्पीशिएशन। व्हाट हैव वी लर्नड सो फार इन 40 years, ठीक है जी। इस पर आप सिर्फ ये आपको बता दें कि जी इसमें जो रिजल्ट थे वो ये थे कि जी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज फाउंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाया प्लियोट्रोपी एंड जेनेटिक हिचहाइकिंग विद और विदाउट एलोपैट्री। अब आपको ये लगेगा कि टर्मिनोलॉजी बयान हो रही है, लेकिन मैं इस टर्मिनोलॉजी की तशरीह भी कर देता हूँ। वो ये बता रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो कि स्पीशिएशन की बुनियाद है कि वो आपस में एक दूसरे से रिप्रोड्यूस ना कर सकें, उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनको मिला है ड्रोसोफिला के अंदर जो फ्रूट फ्लाई है, जिसमें चाहे एलोपैट्री का मतलब होता है कि चाहे उनको पहले खुद से अलहदा किया जाए, यानी कि जियोग्राफिकल सेपरेशन हो या ना हो, दोनों सूरतों में उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। आप इस पेपर को जाके पढ़ें, ड्रोसोफिला के अंदर ये स्पीशिएशन ऑब्जर्व हो चुकी है, बार बार हो चुकी है। ये किसी एक एक्सपेरिमेंट को वो समराइज नहीं कर रहे, बल्कि वो आपको मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स जो मल्टीपल लैब्स में रिप्रोड्यूस हुए उनको बयान कर रहे हैं। तो इस पर जाकर थोड़ा वक्त लगाएं। अगर आपको अगर आपके कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ये कभी नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली जाके पेपर पढ़ें। जो तरीकाकार अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं इसके बारे में, तो आपको हम कुछ पॉपुलर बुक्स बता सकते हैं। 2-4 पॉपुलर बुक्स से क्या कहते हैं शुरू करें, 3-4 महीने 5-6 महीने उन पर लगाएं, हमसे आकर 4-5 महीने बाद उन पॉपुलर बुक्स को डिस्कस करें। उसके बाद हम आपको थोड़ी सी और एडवांस बुक्स बताएं, उस पर आप 3-4 महीने लगाएं। उसके बाद आपको हम कोई टेक्स्ट बुक रेकमेंड करेंगे तकरीबन साल डेढ़ बाद। जब आप वो टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको कहेंगे कि पेपर पढ़ें, ताकि आप प्रिपेयर तो हो इन पेपर्स को समझने के लिए। अभी हम सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात सामने रख रहे हैं। तो देखिए, जो आपका, चूंकि मैं आपको डिसमिस नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूं आपके अंदर जहनी सलाहियत मौजूद है, लेकिन जब तक आपने जीरो से लेकर पढ़ा नहीं है उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके, क्योंकि पिछले फैक्ट्स पर अगले फैक्ट्स बिल्ड करते हैं। तो आप जरा इस पर गौर करें, अपने उसमें मिजाज में थोड़ा तहम्मुल लेकर आए कि ये कैसे, क्या कहते हैं, ये जो बातें हो रही है उनको सुने, और थोड़ा तकरीबन अपनी जिंदगी देखिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बात, अगर आप क्यूरियस हैं तो आपको, कि आप इवॉल्व हुए कि नहीं हुए, आपको इसको समझने के लिए ये जिंदगी का बड़ा सवाल है। इस पर जिंदगी में से 3-4 साल निकालें और सर्व करें। जिन नताइज पे आप पहले पहुंचे हुए हैं वो नताइज गलत हो सकते हैं, इस चीज के लिए आप ओपन हो। हम तो एविडेंस की बेस पे आपके सामने ये बात कर रहे हैं। आखिरी बात आपकी बंदर वाली और इंसान वाली, उसका भी मेरे ख्याल से आज मसला हल कर दिया जाए, आपकी तसल्ली जरा कर दी जाए। ठीक है जी, मोहम्मद, जरा कर दी जाए इनकी तसल्ली बंदर और ह्यूमंस के ऊपर भी। जी प्लीज। अच्छा, ऐसा है कि देखिए, पहली बात यह है कि आपने
पिछली किसी कॉल में ये फरमाया कि जो आप अगर एक लड़ी है एंसेस्टर्स की, कॉमन एंसेस्टर्स की, जिनसे इंसान इवॉल्व किया है, तो फिर उस सूरत में आप अपने वालिद को कैसे वालिद कह सकते हैं? ठीक है, ये आपने फरमाया, जिस पर ज़ाहिर बात है कि ये एक बहुत ही मज़ाक़-ख़ेज़ बात थी, तो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इससे बहुत लोग जो थे उनको हँसने का मौका मिला, क्योंकि एंटरटेनिंग बात थी। अगर आपने लतीफ़ा समझ के ये बात सुनाई, तो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। अगर आपने लतीफ़ा समझ के ये बात नहीं सुनाई, तो आज के बाद से आपको पता लग गया है कि ये एक लतीफ़ा है। क्योंकि दरअसल आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दादा हैं, परदादा हैं, फिर उनसे आगे लड़ी जा रही है, तो उस सूरत में आपको अपने दादा को भी बाप कहना है, अपने परदादा को भी बाप कहना है, और आप अपने बाप को, अपने वालिद को बाप नहीं कह सकते। ये आपका मतलब है। बात ये है कि उस सूरत में भी गर्चे अपने दादा और परदादा, नाना परनाना, नानी परनानी, दादी परदादी के साथ आपका रिश्ता है, लेकिन फिर भी जेनेटिकली जो आपसे सबसे क्लोज है इस लड़ी में, वो आपके वालिद हैं जो बायोलॉजिकल फादर हैं। तो उनका यूनिक स्टेटस है, उस यूनिक स्टेटस के लिए कोई नाम अलहदा से तजवीज़ करें, वो नाम वालिद है, वालिद साहब है, वो आप कह सकते हैं। ठीक है? तो लिहाज़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ही मुज़ाहिक़ा-ख़ेज़ थी। दूसरी बात ये कि दूसरे जो नॉन ह्यूमन जानवर हैं, क्योंकि ह्यूमन्स भी जानवर ही हैं। अ, हम सब जानवर ही हैं, आप भी जानवर ही हैं, एनिमल हैं। आपको अजीब लगेगी बात, लेकिन बायोलॉजिकली ये एक फैक्चुअल बात है कि ह्यूमन्स आर आल्सो एनिमल्स। नॉन ह्यूमन जो एनिमल्स हैं, उनमें आपको ये पता लगता है कि हमारी ग्रेड्स ऑफ कनेक्शन, और वो सब लोग मानते हैं कि वो ग्रेड्स ऑफ कनेक्शन है और सारी लाइफ के साथ हम कनेक्टेड हैं। लेकिन सारी लाइफ के साथ कनेक्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ये कहेंगे कि वो मेरा इमीडिएट फादर है या इमीडिएट माँ है। आप कहेंगे हाँ, रिमोट एंसेस्ट्रल पास्ट में आपके वो कॉमन एंसेस्टर हैं, उनके लिए आप कोई और नाम करेंगे या रिमोट एंसेस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उनके साथ जेनेटिक लिंक आपका उस तरह तो नहीं है, जिस तरीके से आपका अपने बहन-भाइयों के साथ है या अपने जो इमीडिएट बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनके साथ है। दूसरी बात, असल बात ये है कि ये बात अजीब लगती क्यों है इंसानों को कि अगर उनको ये कह दिया जाए कि वो नॉन ह्यूमन एनिमल से, कि जो ह्यूमन एनिमल्स हैं, वो नॉन ह्यूमन एनिमल्स से कनेक्टेड हैं, ये ह्यूमन एनिमल्स को ये बात अजीब लगती क्यों है? ये बात भी, जिस तरह मैं कह रहा था, इसकी एक्सप्लेनेशन भी एवोल्यूशन में ही है। तो ये बात कि आपको अजीब लग रहा है और बुरा लग रहा है कि आपको बंदर के साथ या चिंपैंजी के साथ मिलाया जा रहा है, ये आपको जो बिहेवियर आपके अंदर इमर्ज कर रहा है ना, ये भी एवोल्यूशन ही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि हर स्पीशीज के अंदर अपनी यूनिक जो स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, जिसके साथ वो कॉपुलेट करके आगे नस्ल को बढ़ा सकते हैं, उसको पसंद करना और बाकियों से दूर रहना, वो एवोल्यूशनरीली इवॉल्व किया है। क्योंकि अब स्पीशिएशन हो चुकी है, ये भी एवोल्यूशन का ही सबूत है। अब चूंकि स्पीशिएशन हो चुकी है, अब आप जेनेटिकली उनके साथ कंपैटिबल नहीं रहे, इस वजह से वो आपको अजीब लग रहे हैं। और इंसान अपने आप को, वैसे भी इंसान की सरिश्त में है कि वो अपने एक नार्सिसिस्टिक अंदाज में, जिसको नरगिसियत कहते हैं, वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि इंसान की कैपेबिलिटीज जो है वो मुख्तलिफ हैं नॉन ह्यूमन एनिमल से। कुछ कैपेबिलिटीज में नॉन ह्यूमन एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन एनिमल्स को सरपास करते हैं। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, उसमें चिंपैंजीज जो है वो ह्यूमंस को बीट करते हैं। हालांकि मेमोरी जो है, वो इंसान बड़ा नाज करता है अपनी मेमोरी के ऊपर, तो लेकिन नॉन ह्यूमन एनिमल चिंपैंजी इंसान को मेमोरी के टास्क के ऊपर भी बीट करते हैं। ये साइंटिफिकली बात साबित हो चुकी है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। आप इस नजरिए से आते हैं कि जैसे ये कोई अजीब बात है, जैसे कि ये बात किसी को बुरी लगेगी। भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर ये आपको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, पहली तो बात ये कि उससे फैक्ट चेंज होने का नहीं।
आप इसको मानते हैं या नहीं मानते, एविडेंस ओवरवेलमिंग साइंटिफिक मौजूद है, आप भी उनके साथ कनेक्टेड है, ये फैक्ट चेंज होने का नहीं आपके कहने से, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज साबित हो चुकी है। तीसरी बात ये कि एवोल्यूशन भी आपको बता रही है कि आपको ये चीज बुरी क्यों लग रही है। तो अगर आपको जब कभी बुरा लगे ना कि जी आपको बंदर के साथ मिलाया जा रहा है, आप खुद ही समझ जाएं कि एवोल्यूशन सच है, क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से ही आपको बुरा लग रहा है। ठीक है जी, तो अगर आपको ये बुरा लग रहा है ना, तो बेसिकली आप ऑलरेडी कमिटेड हैं कि एवोल्यूशन हुई है।